अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसी तकरीर जिसने अवान में बैठे हुए बड़े बड़े सियासतदानों के चेहरे बदल कर रख दिए। आवाज गूंजती रही, हर अल्फाज सीधा निशाने पर लगता रहा। अवान के अंदर एक अजीबो गरीब खामोशी सी छा गई। तरफ खामोशी थी मगर वो खामोशी खुद एक कहानी सुना रही थी। ये सिर्फ एक तकरीर नहीं थी बल्कि एक ऐसा वार था जिसने पूरे निजाम को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आइए नाज़रीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो आप उसका इकरार नहीं कर रहे हो लेकिन जानते जरूर हो कि आपकी बारी है। ये ट्रीटीज, ये चमचागिरियां, ये आपको नहीं बचा सकेगी। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं पढ़ रहा हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें कि ये आप पर, इसके बाद आप पर न चढ़ दौड़े? जरूरी नहीं। अल्लाह इस मुल्क के अजीम की हिफाजत फरमाए, हमारा बच्चा बच्चा इस पे कुर्बान होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटम बम की तरफ देख रहे हैं तो आपने देखा माजी में कि एटम बम होते हुए भी आपको IMF, FATF, पाबंदियां, सैंक्शंस, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, तो दूसरा काफिर कैसे हो गया? आज क्या इन पाबंदियों, अगर खुदा न खास्ता आप पर दबाव डाला गया तो ये क्या दस्तो गरेबा नहीं होंगे? या क्या ये सुन्नी शिया सुन्नी बन के नहीं लड़ेंगे? या कि ये मुआजर सिंधी बन के, पठान पंजाबी बढ़ के, बलोच पठान बढ़ के नहीं लड़ेंगे? एक बहुत बड़ा वाकया होता है। इस सदी का मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा कि मुसलमान उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, किरदार के लिए, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। लीडर को, उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती। उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। मुस्लिम उम्मा का सबसे बाकिरदार इंसान अपने बीवी, बच्चों, नवासियों, नवासों समेत शहीद कर दिया गया। अब एक तरफ तो मैं कहूंगा सर कि अक्सर लोग ऐसे मौकों पर कहते हैं, और हम कहते हैं कि रज़न बेजाई वो तस्लीमन लिलअमरी वो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं पढ़ रहा हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहा। हम धरती पे बोझ हैं, हम अनाज पे बोझ हैं, हम खाते पीते चलते हुए थैले हैं, थैले, इंसान नहीं। मैंने पहले भी कहा था सर कि जब गजा के लिए जो फुटेजेस आती हैं, अल्लाह गवाह देखी नहीं जाती, हम चैनल चेंज कर देता हूं, लेकिन एक ख्याल हमेशा दिल में रहता है कि गुनाहगार तो वैसे भी हैं, बख्शिश अल्लाह जाने वो गफूर रहीम में होती है या नहीं, उसकी रहमत का पूरा आसरा है। कोई ना कोई शायद उज़र काम आ जाए, शफाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आ जाए, लेकिन इसका जवाब क्या देंगे?
یہ جو ہمارے سامنے معصوم بچوں سے لے کر بوڑھے جوان اب تو لاکھوں کی تعداد میں ٹکڑے کیے جا رہے ہیں بم بلاسٹ کر کے، اس کا جواب ہم سارے مسلمان روز قیامت کیا دیں گے؟ یہ ایک بات سوچنی پڑے گی، آپ کو طے کرنی پڑے گی۔ بقول اشفاق احمد کے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس جہان میں اس لیے مار کھائیں گے کہ ہم نے اسلام کا نام استعمال کیا، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم دونوں جہانوں میں مار کھائیں گے۔ خامنہ ای صاحب کی شہادت ایک بار پھر اس کربلا کی یاد دلاتی ہے کہ جہاں تنہا مولا حسین اپنے خاندان سمیت جہاں میں شہادت نوش کر گئے، لیکن بیعت یزید نہیں کی۔ وہ جذبہ ایمانی دوبارہ تازہ ہوا ہے، اور اگر ان کو شہید کرنے والا کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مشن پورا ہو گیا، تو ایسا نہیں بھائی، آؤ دیکھو کہ کل جو کفر کے رافضی ہونے کے فتوے لگاتے تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ وہی ایک شخص مسلمان نکلا ہے، باقی ہم سارے ویسی بیکار ہیں۔ میں نے کہا دھرتی پہ بہت چلتے پھرتے، آج وہ ایف آئی آر کٹوا رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور، اور سارے شہداء اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آج وہ شکایت جب درج کرا رہا ہوگا، ہم سب کا نام بھی اس میں ہوگا، ہم سب کا اس میں نام ہوگا، اور سید کھڑا ہو کر وہاں کہہ رہا ہوگا کہ مالک میں تو آپ کے حکم پر کھڑا رہا، پر آپ کا باقی سارے کلمہ گو جو ہے وہ ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لیٹے ہیں، یہ باتیں کرتے رہے، باقی کچھ نہیں تھا، جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کوئی فوج کشی کر دو، ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، کیا واقعی پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا کہہ رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کچھ تو کرو، یہ مسلسل اپنے اوپر ایف آئی آریں درج کرا رہے ہو اللہ کے حضور۔ میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ اس ایف آئی آر میں آپ کا بھی نام ہوگا، کہ آپ بھی پاکستان کے سربراہ تھے، آپ نے کیا ایسا قدم اٹھایا کہ امت مسلمہ اس ظلم سے محفوظ رہے؟ ایک اتنی بڑی شخصیت زہد و تقوی کے حساب سے، مال و زر کے حساب سے نہیں۔ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر، کہ وہ امام جو عبا پہنے ہوئے تھا، اس کے نیچے جو کرتا تھا وہ بھی تار تھا، اس کے بھی داغے اور ریشے باہر آ رہے تھے، اس کے چپل اور جوتوں کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی کہ وہ شاید ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ ایسے بوسیدہ جوتے اور کپڑے نہ پہنے، لیکن وہ امام وہ حق پہ کھڑا رہا۔ اسے کہا گیا کہ جناب آپ بنکر میں چلے، آپ کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس نے کہا پہلے 9 کروڑ عوام کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا سر جگہ نہیں، تو اس نے کہا میں ان سے مختلف بھی نہیں، اور مجھے تو ویسے شوق شہادت ہے۔ اور 86 سال کی عمر میں دیکھیں اللہ کس طرح نوازتا ہے، سر کس طرح نوازتا ہے اللہ، کہ 86 سال کی عمر میں اس کو وہ درجہ ملتا ہے کہ شاید رہتی دنیا تک بہت کم لوگوں کو ملے، سوائے ہمارے اہل بیت، شہادت پانے والے نوجوان، فوجی نوجوان اور دوسرے جو شہادت پاتے ہیں، ان کا درجہ ہی الگ ہے۔ سر یہ ایف آئی آر جو خامنہ ای صاحب کٹوا رہے ہوں گے، اس میں ہم سب کا نام تو ہوگا، سارے مسلمانوں کا نام ہوگا، اور دشمن کوئی اتنا طاقتور نہیں ہوتا سر، کبھی کسی کو جب تک اندر والا مخبر نہ نکلے، اندر والا بک نہ جائے، میر جعفر میر صادق آپ کے ساتھ نہ ہو، کوئی دشمن اتنا بڑا حملہ نہیں کر سکتا۔ اور ہم مسلمانوں نے شاید وہی کردار ادا کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج تک ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے کون سی ایسی آواز اٹھائی جس میں اثر موجود ہو؟ جناب علی، اور بھی ایف آئی آر سے ہم تھے،
गजा वाले भी अपनी शिकायत अल्लाह ताला के यहाँ दर्ज कराएंगे तो उसमें भी आपका नाम होगा, और कश्मीर वाली तो आप पर ही बनती है और किसी का नाम ही नहीं होगा। कश्मीर वाली तो सिर्फ हम पर बनती है, शायद और उसमें किसी का नाम नहीं होगा, तने तना हमारा नाम होगा कि हमने कश्मीर को गंवाया और हमारी माएँ बेटियां, जो नौजवान बूढ़े बच्चे बूढ़े किस जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहे थे वो हम देखते रहे और हमने कहा हम साथ खड़े हैं। ये सर साथ खड़े रहने का मकसद क्या है? अभी मैं सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप आपने खान के शेर की तकरीर सुनी, उनका कहना था मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, आज ईरान की बारी है, कल सब की बारी आ गई, इसीलिए चाहिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा, फिर कोई भी बैरूनी ताकत मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके अलावा इसमें भी कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जितने भी मुसलमान ममालिक के एटमी लिहाज से सबसे ताकतवर है और पाकिस्तान माशी तौर पर इन सबसे कमजोर है। पाकिस्तान को चाहिए जितने भी मुसलमान ममालिक है इन सबको फ्रंट से लीड करे। के अलावा आप ये भी जानते हैं जो पाकिस्तान ने ईरान में जंग बंदी कराई है और इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं कर सका। आपको एक बंदे से हजारों इख्तलाफात हो सकते हैं, पर जो मौजूदा हुकूमत ने ये कर दिखाया है ये कोई भी नहीं कर सकता। इसमें आर्मी चीफ का भी बहुत ज्यादा किरदार, इसमें कोई शक नहीं है। हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रही, अल्लाह ताला पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाल्लाह वह दिन जरूर आएगा। के अलावा आप ये भी जानते हैं पाकिस्तान में कितनी दफा मार्शल लग चुका है, ये भी हमारे सियासतदानों की नाअहलियों की वजह से। जहाँ खूबियां हैं वहाँ खामियां भी बहुत है। इनको चाहिए अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करे, बार बार उस गलती को ना दोहराए। जो भी ये हुक्मरान आता है बस उसको एक ही काम होता है, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। बस पाकिस्तान में यही काम रह गया, उसके अलावा कोई काम नहीं रह गया। नाज़रीन, अवाम इन्हें वोट इसीलिए नहीं देते ये एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। अवाम इन्हें वोट इसलिए देते ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। जो भी आता है वो उसी काम पर लग जाता है जो पहले वाली हुकूमत कर रही थी। नाज़रीन, मुसलमान क्यों पीछे रह गए? बैरूनी ताकतों ने मुसलमानों को शिया सुन्नी बाबी दो बंदी इन फिरकों में डाल दिया। एक दूसरे को ये मुसलमान काफिर कहते हैं, इसीलिए मुसलमान एक दूसरे का साथ नहीं देते। जितने भी फिरके हैं उन लोगों ने अपना एक अलहदा नजरिया रखा हुआ है, अपना एक अलहदा दीन बनाया। इन सबको चाहिए कुरान पर अमल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करें, तब ही ये लोग एक पेज पर आ सकते हैं। वाह नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।